पीछे आओ सर, पीछे। पीछे आना सर, पीछे। इन नव आरक्षकों को शपथ दिलाएंगे श्री अविनाश श्रीवास्तव, उप कमांडेंट सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर। भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूँगा और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मुझे जहाँ कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा। मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उन अधिकारियों की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी श्री अशोक यादव जी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारी, विभिन्न सुरक्षा बलों के अधिकारी, सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी प्रशिक्षक और अधिकारी, सभी नव आरक्षक, उनके परिवारजन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं इस दीक्षांत समारोह में सीमा सुरक्षा बल के सभी 629 नव आरक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। सीमा सुरक्षा बल भारतवर्ष के सबसे गौरवशाली सेंट्रल आर्म फोर्सेस में से एक है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का सम्मान भी हासिल है। सीमा की सुरक्षा में सेना के पश्चात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दूसरी ऐसी शक्ति है जो जल, थल और नभ में अपनी शूरवीरता से
भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा कर रही है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक मौकों पर दुश्मनों की नापाक साजिशों को सदैव विफल किया है। आज मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका समर्पण, वीरता और कर्तव्य परायणता के प्रति निष्ठा चिरंतन काल तक इस फोर्स को ज्वाइन करने वाले शूरवीरों को प्रेरित करती रहेगी। 1 दिसंबर 1965 को जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अस्तित्व में आई तब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी थी। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जिस कार्यपरायणता और शौर्य का परिचय दिया, उसके बाद के वर्षों में न सिर्फ इस फोर्स का विस्तार हुआ बल्कि सीमा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने की भी जिम्मेदारी इसे सौंपी गई। आज हम सबको गर्व है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश के दुर्गम इलाकों, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ की चोटियों तक न सिर्फ सीमाओं के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रही है बल्कि सिविल अथॉरिटीज को सहयोग देकर सीमावर्ती इलाकों में तीव्र विकास भी सुनिश्चित कर रही है। जीवन पर्यंत कर्तव्य बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदर्श वाक्य है। इसके अलावा मैं मानता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक अनरिटन मोटो भी है, मेरा तिरंगा ही मेरा जीवन। माई ट्राई कलर इज माई लाइफ। तिरंगे की आन बान शान में आपने जिस समर्पण का परिचय दिया है वो हमारी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करता रहेगा। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि सेवा अनुशासन के प्रति जवानों का नियमित युवाओं से इंटरेक्शन भी होना चाहिए ताकि उन युवकों को भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्राप्त हो। कश्मीर घाटी में विशेष रूप से एनसीसी कैडेट्स के साथ भी अगर नियमित इंगेजमेंट किया जाए जिससे वो आगे चलकर फोर्स ज्वाइन करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें तो एक सराहनीय पहल होगी। आज दीक्षांत समारोह में शामिल सभी 629 जवानों से मैं कहना चाहूंगा कि जीवन पर्यंत कर्तव्य तथा मेरा तिरंगा मेरा जीवन, यह दोनों आदर्श ही 1965 से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम मिशन को गाइड करते रहे हैं। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार हो, बांग्लादेश लिबरेशन, नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवाद के सफाए में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद कम लोग जानते होंगे कि 1974 में जो देश की सबसे बड़ी रेलवे की हड़ताल हुई, जब मालगाड़ियों का चक्का पूरी तरह थम गया, तब उन पहियों को पुनः चलाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम और उसकी जिम्मेदारी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उठाई। बंगाल और बिहार के तमाम ऐसे इलाकों जहां मालगाड़ियों द्वारा कोयले की ढुलाई उद्योग इंडस्ट्री के लिए बड़ा अहम था, वहां पर सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टेशन और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उस दौर में अपनी अप्रतिम क्षमता तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने अभूतपूर्व कमिटमेंट का परिचय दिया था। मैं विशेष रूप से आज इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी में 1969 से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आंतरिक सुरक्षा और यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने में भी योगदान दिया है। अनेक ऐसे एंटी टेरर ऑपरेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गौरवपूर्ण इतिहास में दर्ज है जिन्होंने समय का रुख मोड़ने का काम किया।
साथ ही अपनी देशभक्ति, सेवा और वीरता से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आवाम का स्नेह, आभार और सम्मान भी हासिल किया। चाहे दूर दराज के इलाकों में बच्चों के लिए स्कूलों का संचालन हो, मेडिकल कैंप हो, अभी जैसा अशोक जी ने बताया श्री अमरनाथ जी की यात्रा की सुरक्षा हो, स्मगलिंग की चुनौतियों का मुकाबला करना हो, मैं समझता हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सभी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निर्वहन करने का काम किया है। लोकतंत्र का महापर्व आया तब भी लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथियों, भारतवर्ष हमेशा से शांतिपूर्ण अस्तित्व और आपसी सद्भाव के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता रहा है। हम दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो आजादी के बाद से ही निरंतर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हमारा पड़ोसी चाहे गरीबी और भुखमरी से भले ही उसके नागरिक बेहाल हो, लेकिन आतंकी और नारकोटिक भेजने की उसकी नापाक हरकतें बदस्तूर जारी हैं। हाल ही में पड़ोसी मुल्क द्वारा पोषित आतंकियों ने पिछले सप्ताह कई घटनाएं की, जिसमें हमारे कुछ आर्मी के बहादुर जवान, हमारे कुछ नागरिक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ साथी और बाहर से आए हुए कुछ मजदूर, इनको निशाना बनाया गया है। उनके बहे खून के हर एक कतरे का हिसाब सिक्योरिटी फोर्सेस लें, ऐसा आह्वान सबको किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और अधिक मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हर एक जीवन अनमोल है और आतंकवाद में भी एक भी जनहानि आवाम और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी क्षति है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना तथा हर एक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा वातावरण बनाने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले भविष्य में भी पूरी मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन में आप सब करेंगे। आवाम को भी भरोसा है, हमें देना होगा कि आतंकवादियों और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी, निरंतर, सतत कार्रवाई चलती रहेगी तथा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके आतंकी इकोसिस्टम को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई। इन सभी अभियानों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने जिस प्रकार अतीत में आवश्यकता पड़ने पर पूरी दक्षता और कुशलता के साथ कार्य किया है, वैसे ही आप सभी को राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए संकल्पित होकर भविष्य में भी इस फोर्स के गौरव को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि सीमाओं की सुरक्षा के खतरे अब परंपरागत नहीं रह गए। ड्रोन के माध्यम से पड़ोसी मुल्क द्वारा जिस प्रकार आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही, उसे प्रभावी तौर पर समाप्त करने के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी। जवानों को निरंतर ट्रेनिंग प्रदान करनी होगी। ड्रग स्मगलिंग समाज के ताने बाने को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है और आज टेरर फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा जरिया भी बनता जा रहा है। मुझे भरोसा है नार्को टेरर नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अन्य एजेंसियां मिलकर के काम करेंगी। आज के तेजी से बदल रहे दौर में हमें सीमाओं पर क्रिमिनल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के इमर्जिंग ट्रेंड्स पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द्वारा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा एरिया डोमिनेशन, इन दोनों रणनीतियों पर भी निरंतर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी होगी। अब मैं ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिन नव आरक्षकों को मेडल से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। सजग, सतर्क और साहसी प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग
एवं आकर्षक परेड के लिए मैं आईजी श्री अशोक यादव तथा बीएसएफ के सभी प्रशिक्षकों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आपकी तत्परता, क्षमता और हौसला भविष्य में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा है और इसलिए दीक्षांत समारोह में शपथ लेकर अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा का महान दायित्व अपने कंधों पर आज आपने लिया। आज से आप देश की आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। पूरे देश में रात में लोग इसलिए चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आप सीमाओं पर उनके लिए जागते हैं। आप जागते हैं ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो। आज दीक्षा लेकर कर्म पथ पर निकल रहे सभी वीर जवानों को मैं कहना चाहता हूं कि आप 140 करोड़ देशवासियों के दिलों में बसे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके सभी प्रयासों और विजय अभियानों में सारथी की तरफ आपका मार्गदर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संख्या 125 के बेस्ट इंडोरेंस रहे बैच संख्या 125 के बेस्ट इंडोरेंस रहे नव आरक्षक चंद्रशेखर। बैच संख्या 124 के बेस्ट फायरर रहे नव आरक्षक मत्तम कल्याण। बैच संख्या 126 के ओवरऑल फर्स्ट रहे नव आरक्षक मनीष गुप्ता। बैच संख्या 126 के बेस्ट इन ड्रिल और आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर नव आरक्षक इमशु वाफांग और आउट। बैच संख्या 127 के ओवरऑल फर्स्ट रहे नव आरक्षक मोहम्मद अरशद। बैच संख्या 124 के बेस्ट इंडोरेंस रहे नव आरक्षक देव प्रसाद। जी बैच संख्या 127 के ओवरऑल सेकंड रहे नव आरक्षक टीसू पिंसो ए। बैच संख्या 124 के ओवरऑल सेकंड रहे नव आरक्षक ज्ञानेश कुमार रात्रे। बैच संख्या 125 के बेस्ट इन ड्रिल नव आरक्षक लाल मौल जौला। बैच संख्या बैच संख्या 124 के ओवरऑल फर्स्ट रहे नव आरक्षक उत्तम कुमार। बैच संख्या 127 के बेस्ट इंडोरेंस नव आरक्षक संदीप मरकाम। बैच संख्या 125 के ओवरऑल फर्स्ट रहे नव आरक्षक सत्येंद्र चौधरी। बैच संख्या 125 के बेस्ट फायरर रहे नव आरक्षक गणेश राम।
बैच संख्या 126 के बेस्ट इंडोरेंस नवरक्षक होरीलाल। बैच संख्या 127 के बेस्ट फाइनल नवरक्षक वी वाललाल रोहता। बैच संख्या 126 के बेस्ट फाइनल नवरक्षक संजय कुमार। और अंत में बैच संख्या 124 के बेस्ट ड्रिल रहे नवरक्षक महेश लाल। अभी मैं एसटीसी कश्मीर के लिए एक बड़ा गौरव का दिन है। ऑनरेबल एलजी साहब जम्मू एंड कश्मीर ने आज यहाँ 629 ट्रेनीज जो पास आउट कर रहे थे उनके दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमारे बहादुर जो सीमा प्रहरी अभी नए आ रहे हैं उनका हौसला अफजाई की। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मुख्य अतिथि के। और ये जो ट्रेनीज़ हैं 629 ट्रेनीज़, इनको इनके ट्रेनर्स ने बीएसएफ की ड्यूटीज़ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें पीटी, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, वेपन, उसकी सभी बड़ी अच्छी सिखलाई दी थी। और अब ये सारे 629 जवान डिफरेंट फ्रंटियर में जाके जो बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको बड़ी अच्छी से निभाएंगे। सर, ओवरऑल सिचुएशन के बारे में अगर थोड़ा बता दें तो जो उत्पन्न हो रही है, पहले जम्मू, अब हमने कश्मीर में देखा कि कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कैसे उनको डील किया जाएगा, क्या कुछ इनपुट्स हैं आपके पास? जी, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं। और इस तरह के जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसमें थ्रेट एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि इस तरह की इंसिडेंट आगे ना हो। उससे पहले थोड़ी कोशिश होती है, लेकिन हमारी इस एलसीपी सिक्योरिटी ग्रिड आर्मी के कोऑर्डिनेशन से बड़ी स्ट्रांग है एंड विल एंश्योर दैट इन्फिल्ट्रेशन किसी भी तरह के अटेम्प्ट होते हैं तो वो उसको शॉर्ट करें। थैंक यू।